It's got the height. एक ऐसा मैच जब युवराज सिंह ने दर्दनाक चोट लगने के बावजूद ऐसी खतरनाक पारी खेल डाली जिसे याद कर आज भी इंग्लैंड के खिलाड़ी बौखला उठते हैं। इस मैच में युवराज को चोट लग जाती है और वो कमर में बेल्ट बांधकर खेलने लगते हैं, जिसे देखकर फ्लिंटॉफ और स्टुअर्ट ब्रॉड उनके ऊपर शॉर्ट बॉल्स और बाउंसर्स मारने लग जाते हैं ताकि अगर युवराज शॉट मारने की कोशिश भी करें तो युवराज के कमर की चोट और बढ़ जाए। लेकिन इस मैच में फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर दर्शकों की सांसें मानो थम सी गई थी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। टॉस उछाल दिया जाता है और इंग्लैंड के कप्तान केविन पीटरसन टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेते हैं। मैच शुरू होता है और भारत की तरफ से बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए सहवाग के साथ गौतम गंभीर आते हैं। वहीं इंग्लैंड की तरफ से इनिंग का पहला ओवर जेम्स एंडरसन को दिया जाता है और इस तरह इस घमासान जंग की शुरुआत होती है। एंडरसन के पहले ओवर को तो ये दोनों शांति से खेलते हैं, लेकिन विस्फोटक सहवाग भला कब तक शांत रहने वाले थे। सहवाग ने दूसरे ही ओवर में एक और तगड़ा चौका ठोक दिया और इसके बाद अगले ओवर में भी उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी और सहवाग अपने जमाने में वो बेखौफ बल्लेबाज माने जाते थे जो पावर प्ले में ही गेंदबाजों को खून के आंसू रुला देते थे। इसके बाद अगले ओवर में सहवाग एक जबरदस्त कट शॉट लगाते हैं जिसके लिए वो पूरी दुनिया में विख्यात थे। वही सहवाग का ये विस्फोटक अंदाज देखकर गौतम गंभीर भी फॉर्म में आ जाते हैं और वो भी फील्डर के ऊपर से एक तगड़ा चौका ठोक देते हैं। इसके बाद गौतम गंभीर दो और ताकतवर बाउंड्रीज जड़ते हैं और सहवाग और गंभीर की ये तूफानी शुरुआत भारत को 6 ओवर में 36 रन के स्कोर तक पहुंचा देती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद तो मानो सहवाग और गंभीर ने मिलकर गेंदबाजों के धागे ही खोल दिए। मैदान के हर कोने में फील्डर गेंद के पीछे और गेंद बाउंड्री के आगे दिख रही थी। इस तरह इन दोनों की पावर हिटिंग के चलते भारत 12 ओवर में 65 रन टांग देता है। लेकिन ये तो जंग का सिर्फ ऐलान था और पूरी की पूरी जंग तो अभी बाकी थी। दरअसल अब तक गंभीर और सहवाग पूरी तरह से सेट हो चुके थे और अब इन दोनों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा था। बॉल पत्ते की तरह उड़कर बाउंड्री के पार जा रही थी और भारत 15 ओवर के खेल तक बिना कोई विकेट गंवाए 90 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देता है। लेकिन सहवाग का असली तांडव तो अब शुरू होने वाला था। दरअसल इसी दौरान सहवाग एक तगड़ा छक्का ठोक देते हैं जिसे देखकर गेंदबाज दंग रह जाता है। लेकिन दहशत का माहौल तो तब बना जब सहवाग ने अगली बॉल पर इससे भी लंबा छक्का ठोक दिया जो सीधे मैदान की छत पर जा गिरा और इसी के साथ सहवाग की हाफ सेंचुरी भी पूरी हो जाती है और भारत 100 के आंकड़े को पार कर जाता है। जब तेज गेंदबाजों से कुछ नहीं हुआ तब पीटरसन ने स्पिनर्स की तरफ रुख किया, लेकिन सहवाग को भला इन सबसे कहां फर्क पड़ने वाला था। वो स्पिनर्स को भी फ्रंट फुट पर आकर तगड़े चौके लगा रहे थे। इसी दौरान दूसरे छोर पर खड़े गौतम गंभीर भी सिंगल के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। यानी अब भारत के दोनों ओपनर अंग्रेजों के लिए काल बन चुके थे। वहीं अब इन दोनों के बीच 127 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी बन चुकी थी। भारत के लिए चारों तरफ से सोने पर सुहागा दिख रहा था। हालांकि तभी बाउंड्री के चक्कर में गंभीर अपना विकेट गंवा बैठते हैं और इस तरह आखिरकार अंग्रेजों को एक राहत की सांस मिलती है। लेकिन इसके बाद रैना के रूप में भारत का एक और सवासीर मैदान पे आता है और इसके बाद सहवाग और रैना मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। वहीं सेट हो चुके सहवाग पर भला विकेट गिरने का कहां असर पड़ने वाला था। सहवाग तो मानो अपनी धुन में ही गेंदबाजों को नचाए जा रहे थे। वहीं सहवाग का आगे बढ़कर लगाया गया ये छक्का तो वाकई में देखने लायक था। साथ ही साथ इस ओवर में बैक टू बैक सहवाग 2 चौके लगा देते हैं और इस तरह सहवाग अपने रौद्र रूप में आ चुके थे। लेकिन तभी दुर्भाग्य से सहवाग अपना विकेट गंवा बैठते हैं और अब तक भारत 24 ओवर में 153 रन बना चुका था और सहवाग का विकेट गिरते ही अंग्रेजों का नंगा नाच शुरू हो जाता है। इंग्लैंड की टीम इस विकेट का जश्न ऐसे मना रही थी जैसे मानो उन्होंने भारत की आधी बैटिंग को आउट कर दिया हो। ये जश्न उस दौर में सहवाग के खौफ को साफ बयां कर रहा था। खैर जश्न में डूबे इंग्लिश प्लेयर्स ये भूल चुके थे कि उन्होंने सहवाग को तो आउट कर लिया, लेकिन उनका असली बाप बैट लेकर मैदान में उतर रहा है और उस बब्बर शेर का नाम था युवराज सिंह। यानी वो दिग्गज जिसने 1 साल पहले ही इन अंग्रेजों को 6 गेंद में 6 छक्के ठोके थे और पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि युवराज के साथ उंगली करने पर क्या हश्र होता है। और तो और ये युवराज का वो दौर था जब युवराज के बल्ले का एक टच भी गेंद को मैदान के बाहर फेंक देता था। खैर असली कहानी की शुरुआत तो अब होने वाली थी।
दरअसल इसी बीच सुरेश रैना भी जेम्स एंडरसन को एक शानदार छक्का जड़ देते हैं, जिसे देख एंडरसन की हालत खराब हो जाती है। वहीं युवराज सिंह भी अब कहां शांत रहने वाले थे। इसके बाद युवराज सिंह आते ही बैक टू बैक 2 तगड़े चौके ठोकते हैं। वहीं लास्ट बॉल पर युवराज सिंह अपनी नजाकत दिखाते हैं और इस तरह युवराज आते ही अंग्रेजों की बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था, अंजाम क्या होने वाला था उसके बारे में तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं एक तरफ रैना का कहर सर चढ़कर बोल रहा था और रैना मानो गेंदबाजों पर काल बनकर टूट रहे थे। रैना के इस दमदार छक्के के साथ भारत 33 ओवर में 211 रन स्कोरबोर्ड पर टांग देता है। लेकिन पारी की शुरुआत से ही आज युवराज को बैक में पेन हो रहा था और कमर का दर्द अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन युवराज आज अपने दुश्मनों को बिना धुलाई के कहां छोड़ने वाले थे, इसलिए उन्होंने दर्द के बावजूद भी खेलने का फैसला किया और आखिरकार युवराज सिंह कमर में बेल्ट बांधकर क्रीज पर उतर आते हैं। लेकिन तभी केविन पीटरसन, फ्लिंटॉफ और हार्मिसन के साथ मिलकर युवराज के खिलाफ एक बड़ी साजिश करता है और प्लान बनाते हैं कि वो युवराज को शॉर्ट बॉल से परेशान करेंगे, क्योंकि कमर के दर्द के चलते युवराज को शॉर्ट बॉल खेलने में परेशानी हो रही थी। और फिर क्या, एंड्रू फ्लिंटॉफ और हार्मिसन की गेम में अचानक से एंट्री होती है और वो युवराज पर शॉर्ट बॉल के साथ बाउंसर्स की बौछार कर देते हैं। लेकिन वो सब ये भूल गए थे कि वो आखिर किस घायल शेर से पंगा ले रहे हैं, और शायद ये भी भूल गए थे कि उन्होंने 1 साल पहले ही यानी 2007 के वर्ल्ड कप में युवराज से भिड़कर इतिहास की सबसे बड़ी भूल की थी। और उसके बाद युवराज ने जो किया था वो इंग्लैंड तो क्या, पूरा विश्व क्रिकेट भी कभी नहीं भूल सकता। खैर, इन अंग्रेजों ने बब्बर शेर से एक बार फिर से पंगा ले लिया था और युवराज सिंह भी इन सिरफिरे अंग्रेजों की चाल समझ चुके थे। और ये सब देखकर युवराज सिंह आग बबूला हो जाते हैं। अब फिर क्या, युवराज का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और वो खतरनाक मोड में आ जाते हैं। इसी बीच युवराज के गुस्से में गेंदबाजी के लिए फ्लिंटॉफ आता है और पहले तो युवराज फ्लिंटॉफ की हेकड़ी निकालने के लिए सामने एक शानदार छक्का लगाते हैं और उसके बाद फिर से एक तेज तर्रार चौका भी जड़ देते हैं। इस तरह युवराज सिंह का बदले वाला मोड अब शुरू हो चुका था। लेकिन अंग्रेजों में दहशत का माहौल तो तब बना जब युवराज एक तेज तर्रार शॉर्ट बॉल पर भी आसमानी छक्का लगा देते हैं, जो लगभग स्टेडियम के बाहर जा गिरता है। इस तरह पीटरसन का निशाना अब उल्टा उसी पर भारी पड़ रहा था। हालांकि इसी बीच सुरेश रैना एक शानदार कैच के चलते अपना विकेट गंवा बैठते हैं, लेकिन अब तक वो भारत के लिए 43 रनों की तेज तर्रार पारी खेल चुके थे और अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए यूसुफ पठान को भेजा जाता है। लेकिन दूसरे छोर पर क्या चल रहा है, इससे युवराज सिंह को अब रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था और विकेट गिरने के बावजूद वो तगड़े शॉट्स लगा रहे थे और इसी शॉट के साथ वो अपनी शानदार हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। यानी कि अब थ्रिलर और सस्पेंस 7वें आसमान को छू रहा था। दरअसल इसी बीच यूसुफ पठान हार्मिसन की बॉल पर कैच थमा बैठते हैं और बिना खाता खोले अपना विकेट गंवा देते हैं और इस तरह भारत बैक टू बैक अपने 2 विकेट गंवा देता है, जिसके बाद इंग्लिश खिलाड़ियों में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन उनको क्या पता था कि क्रीज पर महेंद्र सिंह धोनी आने वाला है, जो उस समय किसी भी गेंदबाज के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। इस तरह अब युवराज का साथ देने के लिए मैदान पर MS धोनी आ चुके थे और धोनी आते ही इस शानदार चौके के साथ भारत को 250 रनों के पार पहुंचा देते हैं। वहीं उस समय युवराज सिंह तो मानो अब पागलपन की सारी हदें पार करने को तैयार थे, क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉल पर युवराज एक और दमदार चौका जड़ते हैं। हालांकि शॉर्ट बॉल खेलने में उनकी कमर में दर्द जरूर हो रहा था, लेकिन युवराज जैसा बेखौफ बल्लेबाज अब दर्द से कहां डरने वाला था। अब तक 39 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत 257 रन स्कोर बोर्ड पर टांग चुका था। यानी तकरीबन अंतिम 10 ओवर का खेल बाकी था और मैदान पर विश्व के 2 सबसे खतरनाक फिनिशर थे। वहीं एक तो पागलपन की सारी हदें पार कर देने को तैयार था। यानी आखिरी के 10 ओवर इंडियन फैंस के लिए किसी दिवाली से कम नहीं होने वाले थे। खैर, मैच आगे बढ़ता है और MS धोनी अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं। वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉल पर युवराज सिंह एक ऐसा शानदार छक्का ठोकते हैं जिसे देखकर गेंदबाज समेत पूरी टीम हक्का बक्का रह जाती है। लेकिन ब्रॉड अभी भी शॉर्ट बॉल डालने से बाज नहीं आ रहा था और वो एक और शॉर्ट बॉल डालता है जिस पर युवराज सिंह अपनी बाजुओं की ताकत से जोरदार चौका लगा देते हैं। वहीं दूसरे छोर पर खड़े MS धोनी भी बहती गंगा में खूब हाथ धो रहे थे और अंग्रेजों के घाव पर नमक डाल रहे थे। वहीं अगले ओवर में युवराज सिंह एक ऐसा लंबा छक्का ठोकते हैं कि बॉल स्टेडियम के बाहर ही निकल जाती है
युवराज सिंह अब हैवानियत की सारी हदें पार कर रहे थे और जैसे मानो पूरा गेम एक तरफ और घायल युवराज सिंह का बदला एक तरफ चल रहा हो। और युवराज सिंह के इसी शानदार छक्के के चलते भारत 44 ओवर में ही 300 के आंकड़े को पार कर जाता है। उस जमाने में 300 का टोटल एक सपने जैसा था, लेकिन युवराज की बदौलत आज टीम इंडिया ने इसे 44वें ओवर में ही पार कर लिया था। वहीं आखिरी का असली मजा तो अभी बाकी था और वो नेक्स्ट लेवल होने वाला था। दरअसल इसके बाद युवराज सिंह एक और शानदार हिट लगाते हैं और इस समय ग्राउंड में मौजूद फैंस का जश्न तो वाकई में देखने लायक था। उस समय के फैंस और उस समय का क्रिकेट वाकई में किसी त्योहार से कम नहीं होता था। दरअसल युवराज के साथ अब MS धोनी भी अपने हेलीकॉप्टर को उड़ाने लग जाते हैं और इंग्लैंड को बता देते हैं कि धोनी भी अपने दौर में क्या चीज हुआ करते थे। इस तरह 45 ओवर में भारत 322 रन बना लेता है और आखिरी के 5 ओवर बचे हुए थे जो इंग्लैंड के लिए अब किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाले थे। दरअसल इसी दौरान युवराज सिंह हार्मिसन को एक और शानदार हवाई शॉट लगा देते हैं और भला अब युवराज का बल्ला कहां रुकने वाला था। इसके बाद युवराज सिंह एक और ताबड़तोड़ चौका जड़ देते हैं और ये सब खिलवाड़ युवराज उसी बॉलर के ओवर में कर रहे थे जो घायल युवराज को शॉर्ट बॉल और बाउंसर से डराने की कोशिश कर रहा था। और आखिरकार इस सिंगल के साथ युवराज सिंह अपनी ऐतिहासिक सेंचुरी पूरी कर लेते हैं, जिसे युवराज सिंह भले भूल जाएं, लेकिन इंग्लैंड के ये गेंदबाज इस शतक को कभी नहीं भूल सकते। इस सेंचुरी के बाद युवराज सिंह एक ऐसा दरिंदगी भरा छक्का लगाते हैं जैसे मानो शतक के बाद उन्हें इसके लिए अलग से लाइसेंस मिल गया हो। और इसके बाद तो युवराज एक ऐसा अजीब छक्का लगाते हैं जिस पर किसी भी अंग्रेज प्लेयर को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर सिर्फ टच करने से बॉल बाउंड्री के बाहर कैसे जा सकती है। और इसी शॉट के साथ उनको ये पता चल गया था कि युवराज के बल्ले में कितनी रफ्तार थी और उनका बल्ला किसी बंदूक से कम नहीं हुआ करता था। यानी बॉल बल्ले से लगकर एकदम गोली की तरह निकल रही थी और इसी के साथ भारत 350 के आंकड़े को भी पार कर जाता है। हालांकि तभी MS धोनी अपना विकेट गंवा देते हैं, लेकिन उस समय भारत के पास शेरों की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। दरअसल धोनी के बाद क्रीज पर रोहित शर्मा आते हैं और गेंदबाजों की पिटाई बरकरार रखते हैं। वहीं युवराज सिंह तो अब इस कदर सेट हो चुके थे कि मानो वो आंखें बंद करके खेल रहे हों और बॉल बल्ले से लगकर सीधे बाउंड्री के पार हो रही थी। इसके बाद युवराज 2 बैक टू बैक चौके ठोकते हैं, वहीं रोहित शर्मा भी एक शानदार चौका लगाते हैं। इसी दौरान एक बार फिर से युवराज सिंह एक और टच शॉट खेलते हैं जहां बॉल बल्ले को छूकर सीधे मैदान के बाहर जा गिरती है। युवराज सिंह की ये दरिंदगी अंग्रेजों को दिन में तारे दिखा रही थी। अब अंग्रेजों को समझ आ गया था कि आखिर उन्होंने युवराज सिंह से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर डाली है। आखिरकार 50 ओवर का खेल खत्म होता है और भारत 50 ओवर में शानदार 387 रन ठोक देता है। ये स्कोर उस समय वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। वही वनडे इतिहास में ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के साथ किस तरह का बर्ताव किया गया था। साथ ही स्कोर में युवराज सिंह ने अकेले ही शानदार 138 रन ठोक डाले थे और वो भी दर्दनाक चोट के बावजूद। ये शतक उस समय दूसरी सबसे तेज ODI सेंचुरी थी जिसमें युवराज सिंह ने सिर्फ 78 बॉल्स में 138 रन ठोक डाले थे। इंग्लैंड की पिटाई किस तरह हुई इसे आप स्कोर बोर्ड में साफ देख सकते हैं, जहां किसी भी गेंदबाज की इकोनॉमी 7 और 8 से कम नहीं है। अब इंग्लैंड के सामने टारगेट 388 रन का था, जो कि उस समय सिर्फ सपने में ही चेस हो सकता था। इतना बड़ा टारगेट देखकर और वो भी इंडियन बॉलिंग के सामने, ये सब सोचने से बेहतर हार मान लेना ज्यादा आसान था। हालांकि उस समय इंग्लैंड के बल्लेबाज भी किसी ज्वालामुखी से कम नहीं हुआ करते थे, जिन्हें हार तो किसी भी कीमत पर मंजूर ही नहीं थी। और इस तरह ये जंग अभी अधूरी थी और सस्पेंस मैच में अभी भी बना हुआ था। 388 रन के पहाड़ जैसे टारगेट के जवाब में इंग्लैंड की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग की कमान संभालने इयन बेल के साथ मैट प्रायर आता है। वहीं इनिंग का पहला ओवर जहीर खान लेकर आते हैं, लेकिन शुरुआत से ही इंग्लिश बल्लेबाजों के पेंच ढीले नजर आ रहे थे और उनकी शुरुआत कछुए की रफ्तार से होती है। और आखिरकार चौथे ओवर में मुनफ पटेल मैट प्रायर को सहवाग के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस तरह 12 के स्कोर पर भारत को पहला विकेट मिलता है। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने ओवैस शाह आते हैं, लेकिन जहीर खान की लहराती हुई गेंदों के सामने शाह भी कुछ नहीं उखाड़ पाते और 0 के स्कोर पर ही सहवाग को कैच थमा बैठते हैं और महज 17 के स्कोर पर ही इंग्लैंड अपना दूसरा विकेट भी गंवा बैठता है। दोस्तों, ये जहीर खान का वो दौर था जब गेंदबाजी के दौरान उनका एक जंप
बल्लेबाजों को ग्राउंड के बाहर कर दिया करता था। खैर, इसके बाद बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान केविन पीटरसन आते हैं और पीटरसन के आने के बाद टीम थोड़ी संभली हुई दिख रही थी और इसी बीच ये दोनों एक दो बाउंड्री भी लगाते हैं। लेकिन इनिंग के 11वें ओवर में एक बार फिर से जहीर खान ओवर लेके आते हैं और आते ही इयन बेल को चलता कर देते हैं। इस तरह सिर्फ 34 के स्कोर पर ही भारत अपना तीसरा विकेट भी निकाल लेता है और अब लगभग 11 ओवर खत्म हो चुके थे, लेकिन इंग्लैंड का स्कोर कछुए की रफ्तार से भी धीमा चल रहा था। ऐसा मानो जैसे इस टारगेट को देखकर ही इंग्लिश बल्लेबाज हार मान चुके हो। हालांकि अभी तो इनकी हालत और भी बदतर होने वाली थी। खैर, इसके बाद बल्लेबाजी के लिए एंड्रू फ्लिंटॉफ को भेजा जाता है, लेकिन जहीर खान की लहराती बॉल फ्लिंटॉफ को भी चारों खाने चित कर देती है और इस तरह जहीर खान फ्लिंटॉफ को भी घर वापसी करा देते हैं। अब तक इंग्लैंड सिर्फ 38 रन तक ही पहुंच पाया था और उसकी आधी टीम वापस जा चुकी थी। मानो जैसे इतना बड़ा टारगेट देखकर ही उनके पसीने छूट रहे थे। खैर, मैच आगे बढ़ता है और केविन पीटरसन कुछ तगड़े चौके लगाते हैं। वहीं कॉलिंगवुड भी 2 बेहतरीन चौके लगाते हैं, लेकिन तभी आरपी सिंह कॉलिंगवुड को एमएस धोनी के हाथों कैच आउट करा देते हैं और एमएस धोनी का ये शानदार कैच तो वाकई में देखने लायक था। इस तरह 74 के स्कोर पर भारत को 5वां विकेट मिल जाता है और इंग्लैंड की पूरी बैटिंग अब ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। मानो 388 रन का टारगेट देखकर ही ये सब सदमे में जा चुके हों। हालांकि केविन पीटरसन अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे। एक तरफ जहां इंग्लैंड की पारी ढेर हो रही थी, तो वहीं पीटरसन एक छोर पर खूंटा गाड़कर खड़े हुए थे। इस तरह से लगातार विकेट गिरते देख अब पीटरसन भी तेज खेलने का मन बनाते हैं और यही वजह थी कि वो 2 लंबे छक्के जड़ देते हैं। इसके बाद पीटरसन के इस चौके के साथ ही इंग्लैंड 100 रन के आंकड़े को पार कर जाती है। अब भारत के सामने सिर्फ एक ही मुसीबत बची थी, जिसका नाम था पीटरसन, क्योंकि केविन पीटरसन एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो भारतीय गेंदबाजों पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं पीटरसन के विकेट के बाद इंग्लैंड के पास अब कोई भी बल्लेबाज नहीं बचा था। हालांकि जीत तो अभी भी इंग्लैंड से कोसों दूर दिख रही थी और भारत इस मैच को शुरू से ही एक तरफा डोमिनेट कर रहा था। खैर, मैच आगे बढ़ता है और ये दोनों कुछ अच्छे शॉट लगाते हैं, लेकिन इसी बीच केविन पीटरसन अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। वहीं पीटरसन को देखकर दूसरे छोर पर खड़े पटेल भी अपना रंग बदलना शुरू कर देते हैं और एक जोरदार छक्का ठोक देते हैं। लेकिन तभी एमएस धोनी अपनी तरकस से हरभजन सिंह को निकालते हैं और भज्जी आते ही पटेल को धोनी की मदद से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अभी तक 26 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और इंग्लैंड को अभी भी 24 ओवर में 241 रन चाहिए थे, जो कि सिर्फ सपने में ही बन सकते थे। लेकिन इसी बीच मजा तो तब आया जब रोहित शर्मा और धोनी ने मिलकर पीटरसन को भी रन आउट करा दिया और आखिरकार भारत के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा भी साफ हो जाता है। और इसके बाद भारत का सेलिब्रेशन साफ बता रहा था कि उन्होंने ये रन आउट नहीं बल्कि मैच ही जीत लिया है, क्योंकि अंग्रेजों की सारी बल्लेबाजी पवेलियन जा चुकी थी और सिर्फ 150 के स्कोर पर ही भारत इंग्लैंड के 7 विकेट गिरा चुका था। इसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाज मैच जीतने के लिए खूब हाथ पैर चलाते हैं, लेकिन अब तक ये मैच उनकी औकात से बाहर जा चुका था। हालांकि रवि बोपारा कुछ पावर हिटिंग शॉट्स भी लगाते हैं और अपनी 50 भी पूरी करते हैं, लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैच हाथ से जा चुका था और टारगेट भी इंग्लैंड की औकात से कई गुना ज्यादा था। और इस तरह फाइनली भारतीय टीम एक के बाद एक बचे हुए बल्लेबाजों को भी आउट कर देती है और सिर्फ 229 रन पर ही इंग्लैंड ऑल आउट हो जाती है। इस तरह इंडिया इस मैच को एक तरफा अपने नाम करती है और इंग्लैंड को 158 रन के बड़े मार्जिन से हरा देती है। और हीरो होंडा कप के पहले मैच में ही इंडिया ये बता देती है कि उनका उस समय क्या ऑरा हुआ करता था। और इस ऐतिहासिक जीत में सबसे बड़ा योगदान भारत के बब्बर शेर युवराज सिंह का था, जिन्होंने चोटिल होते हुए भी अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। वैसे दोस्तों, आप युवराज सिंह की इस यादगार पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, युवराज सिंह की ये आइकॉनिक पारी हमेशा यादगार रहेगी।